नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। दक्षिण भारत के सभी मंदिर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए मशहूर होते हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में है। इस मंदिर को भारत का सबसे धनी मंदिर माना गया है, क्योंकि यहाँ पर रोज करोड़ों रुपए का दान आता है। हालांकि कोरोना काल में यहां दर्शन के लिए भक्तों की संख्या कम कर दी गई थी। इसके बावजूद सभी मंदिरों के मुकाबले तिरुमाला तिरुपति मंदिर को सबसे ज्यादा दान मिला था। क्या आपको पता है कि इस मंदिर की कुल संपत्ति 2.26 लाख करोड़ रुपए की है? इतनी संपत्ति शायद ही किसी मंदिर की होती हो। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ अनोखी बातें। हमेशा से इस मंदिर के बारे में चर्चाएं होती रहती हैं, कभी इसकी सजावट के बारे में तो कभी इसकी बनावट या संपत्ति को लेकर। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की होती है वो इस मंदिर के दान के बारे में होती है। इस मंदिर को सबसे ज्यादा धनी माना गया। आपको बता दें कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने पहली बार मंदिर की कुल संपत्ति की घोषणा की है, जिसमें बताया गया कि मंदिर का करीब 5,300 करोड़ का 10.3 टन सोना और 15,930 करोड़ से ज्यादा नगद राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा है। संपत्ति के बारे में चर्चा करते हुए मंदिर के ट्रस्ट ने उन अफवाहों को भी गलत बताया जो अक्सर मंदिर के बैंक में जमा नगद या सोने को लेकर बताई जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्ट ने कहा कि श्रीवारी के भक्तों से अनुरोध है कि वे इस तरह के झूठे प्रचार पर विश्वास ना करें। बैंकों में जमा किया गया नगद और सोने का इन्वेस्टमेंट बहुत ही पारदर्शी और सही तरीके से किया जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं तिरुमाला तिरुपति मंदिर की कुछ अनसुनी बातें। ये मंदिर दान पाने के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर आंध्र प्रदेश का तिरुमाला तिरुपति मंदिर है। मंदिर के पास अलग अलग जगहों पर 7,123 एकड़ में फैली कुल 960 प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ चांदी से लेकर कीमती पत्थर, सिक्के, कंपनी के शेयर्स और प्रॉपर्टी जैसी चीजें भी दान में दी जाती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने मन से सभी पाप और बुराइयों को यहाँ छोड़ जाता है, उसके सभी दुख देवी लक्ष्मी खत्म कर देती है। इसलिए यहाँ अपनी सभी बुराइयों और पापों के रूप में लोग अपने बाल छोड़ जाते हैं। आपको पता होगा कि सभी मंदिरों में भगवान को चढ़ाया गया तुलसी का पत्ता बाद में प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। अन्य वैष्णव मंदिरों की तरह यहाँ पर भी भगवान को रोज तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। पूजा के बाद उस तुलसी के पत्ते को मंदिर में मौजूद कुएं में डाल दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना भव्य मंदिर जिसकी बातें इतनी अनोखी हैं, वहां पर प्रसाद, फल, फूल कैसे चढ़ाया जाता होगा? तो आपको बता दें कि मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसमें बाहरी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाती। वहां पर लोग नियम से रहते हैं और वहीं से लाए गए फूल, दूध, घी, मक्खन भगवान को चढ़ाए जाते हैं। सबसे अनोखी बात जो इस मंदिर के बारे में है वो ये है कि यहाँ मेरु पर्वत के 7 शिखरों पर बना हुआ है। इसकी 7 चोटियां शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक कही जाती हैं। इन चोटियों को शेषराद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषत्राद्रि, नारायणत्राद्रि और व्यंकटत्रादि कहा जाता है। इनमें से व्यंकटत्रादि नाम की चोटी पर भगवान विष्णु विराजित हैं। यहाँ पर देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस मंदिर को देखने, भगवान के दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने का समय भी यहाँ पर बंधा हुआ है। आपको बता दें कि बालाजी के मंदिर में 3 बार दर्शन होते हैं। पहला दर्शन विश्व रूप कहलाता है, जो सुबह के समय होता है। दूसरा दर्शन दोपहर को और तीसरा दर्शन रात को होता है। भगवान बालाजी की पूरी मूर्ति के दर्शन केवल शुक्रवार को सुबह अभिषेक के समय ही किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बालाजी के मंदिर के अलावा और भी कई सारे मंदिर हैं, जैसे आकाशगंगा, पापनाशक तीर्थ, जलाभि तीर्थ और तिरुचनाडुर। ये सभी जगहें भगवान की लीलाओं से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि श्री रामानुचार्य जी लगभग 150 साल तक जीवित रहे और उन्होंने सारी उम्र भगवान विष्णु की सेवा की। सेवा से खुश होकर फलस्वरूप यहीं पर भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।